आप सबों का हरिहर ज्योतिर्विज्ञान संस्थान के द्वारा आयोजित नक्षत्र माहेश्वरी अध्ययन कक्षा में मैं ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी कक्षा का दूसरा दिन है, द्वितीय दिवस है और कल नक्षत्रों का सामान्य परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया था। अब उसके आगे का अध्ययन हम लोगों को करना है। तो कल हिमांशु जी के द्वारा चर्चा में ऐसी जानकारी मुझे मिली कि कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हैं इस समूह में जो ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल अल्पज्ञ हैं अथवा बिल्कुल प्रवेश ही ले रहे हैं। तो नक्षत्र माहेश्वरी की कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले उन लोगों के लिए मैं 27 नक्षत्र का नाम दोहरा रहा हूं। कॉपी पेन में आप सब लोग इसको लिखते जाएं और 2700 नक्षत्र के नाम को सबसे पहले स्मरण कर लेना है। ये पहला कार्य है, क्योंकि नक्षत्रों की गणना के लिए अथवा नक्षत्रों से संबंधित अध्ययन के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि नक्षत्रों का नाम क्रमशः याद कर लिया जाए। जिस क्रम से वो स्थित हैं उसी क्रम से उनका नाम स्मरण करना है। मैं इस समय बोल रहा हूं और उसको लिखते जाएं। जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पर जिनको याद नहीं है अथवा जो नव प्रवेशी हैं वो सभी लोग 27 नक्षत्रों का नाम लिखें। अश्विनी पहला नक्षत्र है, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा। यहां तक 10 नक्षत्र हुए। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा। यहां तक 20 नक्षत्र हुए। फिर आगे 21वां से उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और 27वां नक्षत्र है रेवती। इस प्रकार से 27 नक्षत्र हैं और इनका नाम सर्वप्रथम स्मरण रखना है। अच्छा, इसमें उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के बीच में तीर दे करके 28वां नंबर लिख करके आप अभिजित नक्षत्र का नाम भी लिख सकते हैं, ताकि आपको उसका स्थान भी पता रहे और क्रम याद रहे जब भी इसका प्रयोग करना हो। इसके साथ साथ कल जो हमने अध्ययन किया था ग्रहों के संबंध में, तो ग्रहों के नाम जो उनका कक्षा क्रम है उसके आधार पर, इस कक्षा क्रम का नाम है भूकेंद्रीय कक्षा क्रम अथवा भूकेंद्रिक कक्षा क्रम। भूकेंद्रिक ग्रह कक्षा क्रम का जो क्रम है वैसा ही आपको नाम स्मरण कर लेना है। वह क्रम इस प्रकार से है और उसको याद करने का जो तरीका है वह भी सबसे सरल है। वार के नाम आपको याद होंगे। सबसे पहला वार है रविवार, तो पहला ग्रह है सूर्य। दूसरा वार है सोमवार, सोम मतलब चंद्रमा, दूसरा ग्रह है चंद्रमा। फिर मंगलवार, तीसरा ग्रह मंगल, चौथा ग्रह बुध, पांचवां ग्रह गुरु, छठा ग्रह शुक्र, सातवां ग्रह शनि और 8वें और 9वें पर राहु और केतु। इस तरीके से भू केंद्रित ग्रह कक्षा क्रम के अनुसार ये नवग्रह हैं, या सामान्य कक्षा क्रम के अनुसार, या ग्रहों का सामान्य क्रम यही है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। यह क्रम सहित ग्रहों के नाम स्मरण रहने चाहिए। इसके अलावा कल हम लोगों ने विंशोत्तरी दशा के संबंध में पढ़ा था। विंशोत्तरी दशा में ग्रहों का जो क्रम है वह भिन्न है, तो आपको विंशोत्तरी ग्रह क्रम भी याद रखना होगा। आप हेडिंग देकर के, शीर्षक देकर के उस शीर्षक दीजिए विंशोत्तरी ग्रह क्रम और ग्रहों का क्रम लिख लीजिए। मैं दोहराता हूं। सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु, फिर गुरु, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु
और अंत में शुक्र। यह विंशोत्तरी ग्रह क्रम है। विंशोत्तरी दशा में प्रयोग किया जाने वाला यह ग्रह क्रम है। इसी के अनुसार दशा आती है। सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा की दशा के बाद मंगल की दशा आएगी, मंगल की दशा के बाद राहु की दशा आएगी, राहु की दशा के बाद गुरु की दशा आएगी, गुरु की दशा के बाद शनि की दशा आएगी, शनि की दशा के बाद बुध की दशा आएगी, बुध की दशा के बाद केतु की दशा आएगी और केतु की दशा के बाद शुक्र की दशा आएगी। इसी प्रकार से यह क्रम चलता है और इसको जानने के लिए यह देखना होता है कि व्यक्ति का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। उसके जन्म नक्षत्र के अनुसार यह निर्धारित होता है कि उसके जीवन में सर्वप्रथम किस ग्रह की दशा आएगी। सभी लोगों के जीवन में सबसे पहली दशा सूर्य की ही नहीं होती है। इसके बारे में भी कल दूसरे पटल में बताया गया था। विंशोत्तरी दशा के लिए दशा वर्णन नाम का दूसरा पटल है, उसमें बताया गया था कि कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा इन 3 नक्षत्रों में जन्म हो तो सूर्य की दशा सबसे पहले आती है। जीवन में पहली दशा सूर्य की होती है। इसी प्रकार से रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्रों में जन्म हो तो सबसे पहली दशा चंद्रमा की आएगी। इसी तरह से मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा इन 3 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र में जन्म हो तो सबसे पहली दशा मंगल की आएगी। और राहु के लिए बता रहे हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा इन 3 में से किसी नक्षत्र में जन्म हो तो सबसे पहले दशा राहु की आएगी। तो यह क्रम नक्षत्रों का निश्चित है। इन नक्षत्रों का जो क्रम है ग्रहों के साथ, इसको याद रखने के लिए एक सबसे सरल तकनीक मैं आपको बता सकता हूं कि याद तो आपको सूत्र कर ही लेना है, फिर भी कभी किसी स्थान पर कोई भ्रम हो जाए अथवा सूत्र विस्मृत हो जाए और वहां यह जानना आवश्यक हो कि इस नक्षत्र में जन्म हुआ है जो सबसे पहली दशा किस ग्रह की होगी, तो एक बहुत सरल तरीका है इसको निकालने का और वह तरीका आप सीख सकते हैं, बहुत उपयोगी है। सबसे पहले क्या करिए, ग्रहों के नाम लिख लीजिए। विंशोत्तरी क्रम से ग्रहों के नाम लिख लीजिए। इस तरीके से लिखिएगा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ऐसे करके नाम लिख लीजिए। 9 ग्रहों के नाम हो गए। अब यहां केवल एक बात याद रखना है कि यह जो शुरू होता है, प्रारंभ होता है, वो कृत्तिका से प्रारंभ होता है। तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका। अश्विनी, भरणी के बाद कृत्तिका, तीसरा नक्षत्र कृत्तिका है। प्रारंभ होता है किससे? कृत्तिका से। यही बस आपको याद रखना है। तो आप आ जाइए सूर्य के नीचे, पहले लिखिए कृत्तिका। अब बिल्कुल इसी क्रम से आप बढ़ जाइए। चंद्रमा के नीचे रोहिणी, मंगल के नीचे आप लोग भी बोलिए, बोलने से सीखेंगे और चर्चा के साथ जो कक्षा होती है उसमें ज्यादा आनंद आता है और सब लोग सीखते भी हैं। तो सबसे पहले तो आप नाम लिख लीजिए ग्रहों के, है ना। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध और केतु, इस तरीके से नाम लिख लीजिए। शुक्र, अंत में शुक्र। और उसके बाद फिर नक्षत्रों के नाम लिखना शुरू कीजिए। सूर्य